नमस्कार दोस्तों, मैं अंबु शुक्ला फिनिक्स एकेडमी चैनल से आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि अभी इसी कॉन्सेप्ट के मैं 8 से 9 सवाल और करवाऊंगा। तो चलो मित्रों, जल्दी से सवाल पर ही आते हैं और समझते हैं कैसे मुझको सॉल्व करना है इनको। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, दो आदमी एक ही समय ए से बी के लिए क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करते हैं। मित्रों, ये क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और सबसे पहले क्वेश्चन को पुश करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो और कह रहे हैं इनकी स्पीड 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और कह रहे हैं कि 24 किलोमीटर वाला दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटने लगता है, ठीक है, और पहले आदमी से मिल जाता है रास्ते में। यदि ए से बी की दूरी 105 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो चलो, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस की रेशियो के इक्वल होता है। कब? जब मीटिंग टाइम सेम हो, मिलन का समय क्या हो, सेम हो। तो चलो करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। दो आदमी हैं, दोनों आदमी ए से बी की तरफ निकल रहे हैं। एक की स्पीड कितनी 18 है और एक की स्पीड कितनी है 24 है। तो आप ही बताइए 24 वाला पहले पहुंचेगा कि 18 वाला पहले पहुंचेगा। तो हम कहेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी रफ्तार है वो सबसे पहले क्या कर लेगा, बी पर पहुंच जाएगा और बी पर पहुंचने के बाद वापस भी आने लगेगा और जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी उससे कहीं पर मिल जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। इसकी बीच की दूरी बता दी है, कितनी है 105 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी कितनी है 105 किलोमीटर है। जैसा कि सवाल मैंने पूरा आपको डायग्राम में समझा दिया है, अब मुझे केवल करना है। तो देखो, जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी वो भी यहाँ से यहाँ तक दूरी उतने ही समय में चला जितने समय में जिसकी 24 किलोमीटर रफ्तार थी। वो 24 यहाँ गया फिर यहाँ आया, उतने ही चला कि नहीं चला, ठीक है। तो बस हमको अब तो हम जान चुके हैं मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मुझे करना है, तो देखो स्पीड का रेशियो S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या हो गया, D1 अपॉन D2। तो स्पीड का रेशियो मुझे पता है कितना है, 18 और 24 है। अच्छा, 18 और 24 स्पीड का रेशियो है तो यही डिस्टेंस का रेशियो बन गया 18 और 24। तो काट देते हैं। कैसे काटना है, 6 त्रिक 18 6 चौक 24। हम यहां पर देख रहे हैं टोटल दूरी कितनी है, 4 3 7 है। कितनी है, 4 3 7 है। मतलब हम ये जान रहे हैं कि 18 वाला जो बंदा चला है वो 3 चला है, तो जिसकी चाल 24 थी वो कितना चला है, 4 चला है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं टोटल दूरी तय कितनी की गई, दोनों बंदों द्वारा टोटल दूरी कितनी तय की गई। देखो, पहले यहां से आदमी एक यहां गया, ठीक है, इन्होंने इतनी दूरी तय की और उसके बाद ए ने पूरी 105 तय की, उसके बाद 105 से ज्यादा और तय की। तो समझ में आ रहा है कुछ? देखो, 105 पहले चली गई, 105 ऊपर से भी चली गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं कह सकता हूं टोटल दूरी कितनी चली गई, 210 चली गई। कितनी चली गई, 210 चली गई। अच्छा, टोटल दूरी यहां पर कितनी चली गई, तो 4 3 7 चली गई। 7 बराबर किसके, 210 के। 7 बराबर 210 के, तो 7 त्रिक 21। 1 बराबर किसके, 1 बराबर 30 के। अच्छा, 1 बराबर अगर 30 के है तो मैं कह सकता हूं 30 का गुणा मैं 3 से कर दूं तो 3 त्रिक को 90, 30 नहीं 90 हो गया और 30 चौक 120 हो गया। हमसे पूछा गया है कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। भैया 18 वाला केवल 90 किलोमीटर चल रहा है। 18 वाला कितना चल रहा है, 90 किलोमीटर चल रहा है केवल। और अगर बात करें तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी रफ्तार थी वो 120 ही दूरी चल रहा है, 120 किलोमीटर दूरी चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं 18 वाला अगर यहां से यहां तक 90 जाएगा तो बची हुई दूरी कौन तय करेगा, बची हुई 15 किलोमीटर दूरी कौन तय करेगा, जिसकी स्पीड कितनी है, 24 है। तो हम जान चुके कि पहला क्वेश्चन का आंसर ही हो गया कितना, ए से 90 किलोमीटर की क्या होगा, 90 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। अब इसी में कह रहे हैं कि चलने के कितने समय बाद मिलेंगे। तो चलने के कितने समय बाद मिलेंगे हमको ये भी निकालना है। भैया ये बताओ, 90 किलोमीटर कोई आदमी 18 की स्पीड से चलेगा
तो टाइम कितना लगेगा? नॉर्मल सी बात है, हम क्या कह देंगे 90 बीच की दूरी है, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 18, निकलता क्या है टाइम निकलता है, तो 18 बटे 90, 18 से काट दो, 18 पंचे 90, तो टाइम कितना लगा 5 घंटे लगे। टाइम कितना लगा 5 घंटे लगे। जैसा कि मित्रों देख रहे हैं आप, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। अगर मैं रेशियो कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं तो कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी सी बात ध्यान देनी है कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के क्या होता है इक्वल होता है। कब ऐसा होता है? जब मिलन का समय क्या हो सेम है, मीटिंग टाइम क्या हो सेम हो। जैसा कि मैंने सवाल लिख लिया है और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मित्रों क्वेश्चन पहले पढ़ना है मुझे। ए व बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है और दो व्यक्ति पी और क्यू ए से बी की ओर एक साथ चलते हैं। उनकी स्पीड क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्यू बी पर पहुंचकर वापस लौटता है तो क्यू ए से कितनी दूरी पर पी से मिलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम लिया है, चलो करते हैं। अब इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से करेंगे, हालांकि मेथड वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा मैं क्या करूंगा चेंज करूंगा, तो समझते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, डायग्राम मैंने बना लिया है। अब देखो कह रहे हैं कि ए व बी के बीच की दूरी कितनी है 96 किलोमीटर है, तो ए व बी के बीच की दूरी कितनी है 96 किलोमीटर है। दोनों व्यक्ति पी और क्यू ए से बी के लिए निकलते हैं। ठीक है, पी की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्यू की स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब 70 वाला जल्दी पहुंचेगा तो 70 वाले को जल्दी से पहुंचाओ और इसको वापस करा दो और क्या कर दो पी को यहां से मिला दो। यहां पे कौन मिल गया पी क्यू से मिल गया आके। ठीक है, तो देखो फिर से हमें क्या करना है, मिलन का समय फिर से सेम है तो हमको फिर से वही लगाना है जो स्पीड का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो में निकाल लेता हूं। स्पीड का रेशियो कितना है 50 70, पी द्वारा 50 की स्पीड है, क्यू द्वारा 70 की स्पीड है। अच्छा, डिस्टेंस का रेशियो भी यही बन जाएगा 50 और 70, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि P ने दूरी कितनी चली है 5 चली है, तो Q ने कितनी दूरी चली है 7 चली है। अभी तक हम 2 बार इसको 96 कर रहे थे, 96 इंटू 2 कर दे रहे थे। अब वो भी नहीं करना है, मुझे क्या करना है, देखो ये 5 चल रहा है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 5 है, क्योंकि P कितना चल रहा है यहाँ पर 5 चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने कितने लिख ली 5 लिख ली। अब कह रहे हैं Q कितना चल रहा है 7 चल रहा है, तो Q देखो यहाँ से फिर यहाँ तक ये पूरी कितनी है 7 चल रहा है, तो मैं अगर इसको काट दूँ, ये वाला पोर्शन काट दूँ तो इतनी दूरी भी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और इसके बाद बची 7 चल रहा है ना, तो इसके बाद बची 2, मतलब 2 जाने में 1 आने में 1, तो मैं कह सकता हूं 1 जाने में और 1 आने में। अब जोड़ लो 5 1 6 और लौट के आया 1 7, तो हमको समझ में आ रहा है Q ने कितनी दूरी चली है 7। अच्छा, P ने कितनी दूरी चली है तो 5। समझ में आया। अब हमको देखो क्या बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो 5 1 6, 5 1 6 टोटल कितना हुआ 5 1 6 और टोटल दूरी कितनी है, यहां पे दूरी 5 1 6 है, तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है 96 है। तो 6 बराबर किसके 96 के, तो 1 बराबर किसके 1 बराबर 16 के। अच्छा, 1 बराबर 16 के, तो मैं कह सकता हूं कि अगर 1 बराबर 16 है तो 16 55 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमसे पूछा गया तो क्यू ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो मैं यह बता दूंगा क्यू से कितनी दूरी पर मिलेगा 80 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया उत्तर हो गया। अगर ये पूछता कि B से कितनी दूरी पर मिलता तब भी कुछ नहीं था, तो B से क्या था 1 बराबर 16 था, तो 16 एकन्नम कितना हो जाता 16 हो जाता। तो B से कितनी दूरी पर मिलता 16 दूरी पर मिलता। हमारे दोनों आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। हालांकि उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन ले लिया है, चलिए करते हैं। एक आदमी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, वह अपनी चाल 1/15 कम कर देता है तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो बताना है उसकी चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन में मुझे चाल बताना है, लेकिन आप गौर करिए, देखो क्वेश्चन में ही बता दिया है क्या उतने ही
उतने ही क्या बता दिया है, उतने ही समय में। जहां समय सेम होता है वहां पे कुछ बताना ही नहीं होता है, जहां पर समय सेम होता है वहां स्पीड का जो रेशियो होता है, बिल्कुल दिमाग में डाल लो, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 1/15 चाल कम करता है, तो सबसे पहले हमें सीखना है 1/15 चाल। तो 15, यहां पे 15 क्या होती है, वास्तविक संख्या, और एक क्या होता है, रिजल्ट होता है। क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि 1/15 कम कर देता है। उसकी वास्तविक स्पीड हमने माना कितनी थी, 15 थी, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक स्पीड कितनी थी, 15 थी। तो वो कह रहा है 1 कम कर देता है, रिजल्ट क्या है, 1 है, तो 1 कम कर देगा तो स्पीड कितनी हो गई, 14। ठीक है, पहले स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 15 थी, अब करंट स्पीड कितनी हो गई है, 14 हो गई है। अच्छा, ये रेशियो किसका बना है, स्पीड का, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 15 और 14 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। अब यहां पे समझना, जब उसकी स्पीड 15 थी तो 15 चल रहा था, 14 थी तो 14 चल रहा था। वो कितना कम चल रहा है, 10 चल रहा है, और यहां पर कितना कम चल रहा है, 1 चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं 1 बराबर किसके, 10 के, तो 0 कहां पे चिपकाना है, यहां चिपकाना, और 0 यहां चिपकाना है। हो गया ना, 150 140। अब देखो 150 क्या आ गई, दूरी आ गई, कब, जब अपनी प्रारंभिक चाल से चल रहा था। जब 15 से चल रहा था तो कितनी दूरी तय कर रहा था, 150। जब, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अब हुआ कितनी दूरी चल रहा था, तो अब हुआ कितनी दूरी चल रहा था, 140 किलोमीटर चल रहा था। अच्छा, मैंने निकाला 150 चल रहा था, तब उसे समय कितना लग रहा था, क्वेश्चन में दिया गया है कितना लग रहा था, 30 घंटे लग रहा था। तो 150 बटे कितना करना है, 30। अच्छा, 150 बटे 30 कर दिया तो 3/15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, स्पीड आ गई। यहां पे नहीं समझ में आया 150 बटे 3 कैसे आया, 150 क्या होता है, दूरी, और बटे समय, दूरी बटे समय क्या होता है, चाल बराबर होता है। तो मुझे तो चाल ही निकालनी थी, कह रहे हैं तो बताना है उसकी चाल। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। दूरी कितनी निकली थी, 150। कब, जब अपनी प्रारंभिक चाल से चल रहा था तब 150 थी दूरी। ठीक है, 30 घंटे में तय कर रहा था। कितने घंटे में तय कर रहा था, 30 घंटे में तय कर रहा था, जब अपनी निश्चित दूरी को अपनी प्रारंभिक चाल से चलता था। तो हमने क्या किया, 30 से डिवाइड कर दिया। 30 से डिवाइड करते ही कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे से लगा दिया हमने, 150 बटे 30, आंसर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर है। चलो आगे करते हैं। जैसा कि आपने देखा मैंने सवाल लिख लिया है, चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। राम और मोहन 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। मोहन राम से 500 मीटर ज़्यादा दूरी तय करता है, तो बताइए इनके स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। हमने पहले ही बता दिया था इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, मिलन का समय सेम होता है। जब कोई भी दो व्यक्ति एक ही समय पर निकलते हैं मिलने के लिए तो मिलन का समय क्या होता है, सेम होता है। तो चलो देखते हैं, एक की स्पीड है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो यहां से निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ही बताइए हमें कौन सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, समय सेम लगेगा। समय जहां पर सेम लगता है तो हम जानते हैं कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो का इक्वल होता है। तो हम लिख लेते हैं राम और मोहन। राम की स्पीड कितनी है, राम की स्पीड है 15। मोहन की स्पीड कितनी है, मोहन की स्पीड है 21। ये स्पीड का रेशियो है। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस का रेशियो भी इक्वल होगा, सेम होगा, 15/21। अब समझ में आ रहा है कुछ। अब देखो ये समझ में आ रहा है कि राम ने 15 दूरी चली, यहां से यहां तक कुछ चला होगा, और मोहन ने कितनी चली, 21 दूरी चली, यहां से यहां तक कुछ चला होगा। तो टोटल दूरी चली गई कितनी, तो टोटल दूरी चली गई कितनी, 15 21 कितना होता है, 36। टोटल दूरी दोनों के द्वारा यहाँ पे 36 चली गई। अब देखो यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे मोहन ने कितनी ज़्यादा तय करी है, तो यहाँ पे मोहन ने बता दिया है कितनी ज़्यादा तय करी है, 500 मीटर ज़्यादा तय करी है। कितनी ज़्यादा तय करी है,
500। और यहाँ पर मोहन ने कितनी ज़्यादा तय की है, इन्होंने 15 तय की है, इन्होंने 21 तय की है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा तय की है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पर 6 ज़्यादा की है। तो 6 बराबर किसके हो गया, 500 हो गया। तो हमको निकालना है 36 बराबर, तो क्यों ना हम इसी में गुणा कर दें 6 का, इसमें 6 का गुणा कर दें। तो 6 चरंग 36 बराबर कितना हो गया, 5 छक्का 30, तो 3000 मीटर। हम कह सकते हैं इनके घरों के बीच की दूरी या इनके स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 3000 मीटर। और 3000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो इनके घरों के बीच की दूरी अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 किलोमीटर, अगर मीटर में पूछे तो 3000 मीटर। सिंपल था। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं मैंने सवाल लिख लिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से करना है, केवल आपके लिए मैंने फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो चले करते हैं। शेर भालू 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। शेर भालू से 5 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है, तो बताइए इनके स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या बनाना है, डायग्राम ऐसे भी कर सकते हैं, हम बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रेशियो पता हुआ है कितना है, 20-10। ये भालू चल रहा है, ये शेर चल रहा है। ठीक है, स्पीड का रेशियो है, मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो का 20 और 10 कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो शेर भालू से कितना ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे 1 चल रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है, तो 1 बराबर किसके हो गया, 5 के हो गया। तो 5 दूना 10 किलोमीटर के हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5 दूना 10 किलोमीटर के हो गया। अगर देखो 5 दूना 10 किलोमीटर के हो गया और 5 एकन्नम 5 किलोमीटर के हो गया। टोटल दूरी पूछेंगे तो 10-5 15 किलोमीटर। अगर हमको डायरेक्ट करना था तो 2-1-3 टोटल दूरी चली गई कितनी है, 3 किलोमीटर। तो हमको सीधा क्या करना था, 3 का गुणा किससे कर देना था, 5 से कर देना था। 5-3 15, तब भी आ जाता कि इनके बीच की दूरी क्या थी, 15 किलोमीटर। जैसा कि उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। जैसा कि मैंने सवाल ले लिया है तो चलो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 2 रेलगाड़ी एक ही समय ए तथा बी से चलना आरंभ करती हैं। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेल विपरीत दिशा में चल रही है तो बी से चलने वाली ट्रेन 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अच्छा देखो, ए तथा बी से चलना आरंभ करती है, एक ट्रेन ए से चलती है और एक ट्रेन बी से चलती है। एक ट्रेन ए से चल रही है और एक ट्रेन किससे चल रही है, बी से चल रही है। हालांकि यहाँ डायग्राम बनाने की अब ज़रूरत बची तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ए से चलने वाली ट्रेन जो बी से चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड, जो बी से चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 75 है। जो ए से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 60 है। तो बिल्कुल बनी सी बात क्या है कि 75 वाला तो ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा कितना चल रहा है, 40 चल रहा है, 40 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। तो फिर से हमें वही करना है कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो का इक्वल कर देना है, क्योंकि मिलन का समय क्या है, बराबर है, मिलन का समय सेम है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो, स्पीड क्या है 60 और उसकी स्पीड क्या है 75। जो बी से चल रही है उसकी स्पीड 75 है। ये स्पीड हो गई, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो गया 60 और 75। 15 चौको 60, 15 अपना 75, 4/5। अब देखो यहाँ पर ये कितना चल रहा है, यहाँ पे ये 5 चल रहे हैं और यहाँ पे 4 चल रहा है। तो ये कितनी ज़्यादा, जो बी से चल रहा है, जो बी से चल रहा है वो कितनी ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर भैया 1 चल रहा है और क्वेश्चन में कितना बता रहे थे, 40 चल रहा है। यहाँ पर 1 चल रहा है, क्वेश्चन में कितना बता रहे थे, 40 बता रहे थे। तो 1 बराबर 40 की, तो 4 चौक 16, 160 की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अगर ये पूछे तो वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो हम आंसर दे देंगे कि ए से 160 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक और है इसमें, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो 4 ये चल के आए थे, 5 ये चल के आए थे, टोटल कितना चला गया, 5 4 9 चला गया। जब 1 बराबर 40 है तो 9 बराबर 9 × 40 कितना,
360। तो बीच की दूरी कितनी आ गई दोस्तों? बीच की दूरी आ गई है 360। समझ में आया ना? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हम रेशियो से करते हैं, नहीं तो अगर बेसिक से करेंगे तो यही क्वेश्चन बहुत ही लेंथी बन जाते हैं। तो मित्रों आपने देखा आज हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लेंथी से लेंथी क्वेश्चन किए। ठीक है, तो मित्रों आपको ही बताना है कि हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपको कितना समझ में आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।